बात करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से। सर, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होनी है। बिहार बीजेपी के शॉर्टर को ग्रुप के सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या चर्चा होगी, किस तरह की संभावना है आज की बैठक में? देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा का चुनाव आगामी 2 महीने के अंदर होना है और अब 1 महीना और बचा है। उसके बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसको लेकर के बिहार के जो शीर्षस्थ नेतागण हैं और संगठन के लोग हैं, उनके साथ केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करेगी कि राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति और आगे की रणनीति चुनाव को लेकर के कैसे तैयार किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि वोटर अधिकार यात्रा अभी संपन्न हुई है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की। उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री के मां के लिए अपशब्द कहे गए, उसको लेकर भी कल आप लोग बिहार बंद कर रहे हैं। एनडीए के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं इस मुद्दे पर, और किस तरह से इस मुद्दे को भी आप लोग महिला अपमान से चूंकि जोड़ भी रहे हैं, कैसे इस मुद्दे को लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, जिस तरह का घटना दरभंगा जिला में इंडी गठबंधन के मंच से घटा है, मां किसी की भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता का हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता का हो, और चाहे वो एनडीए गठबंधन का, मां होती है। और मां के लिए भद्दी गाली बकना, अभद्र भाषा के प्रयोग करके गाली बकना, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है। किसी के ऊपर आप व्यंग कर दें वो भी चलता है, लेकिन व्यंग आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक स्वर्गवासी माताजी दिलीप जायसवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की मां के तरह तपस्या शायद हमारी मां भी की होगी। इस बात को पहले समझना पड़ेगा, राजनीति से हट के समझना पड़ेगा। मां सबकी होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मां जो 100 साल के बाद स्वर्गवासी हो गई, अब दुनिया में नहीं रही। आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं। मुद्दा भी काफ़ी भावनात्मक है, काफ़ी जुड़ा हुआ है। किसी की मां को गाली देना, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, जिन्होंने इतनी गरीबी में इस तरह से लालन पालन किया और उसके बाद आज देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। इस मुद्दे को लेकर के आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, कल इसकी भी तैयारी हो रही है। निश्चित रूप से आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी इसका आपके विरोधियों को नुकसान होगा? आपने देखा कि हम लोगों ने जो बिहार बंद का कल आह्वान किया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी को अभद्र शब्द और गाली बकने का काम किया गया, तो हम लोगों ने उसमें लिखा है कि स्वेच्छा से सभी लोग इसका प्रतिकार करें और बंद करें। और पूरे बिहार और देश की जनता आज सोशल मीडिया में कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के लोगों को थोड़ा भी अगर शर्म हया रह गया है, आप सोशल मीडिया में निकालते हैं कि आपने भी उनके मां के बारे में, आपने भी उसके बारे में ये कहा। आपने कभी सुना कि दरभंगा के मंच पर कौन सी गाली बकी गई? आप क्यों किसी चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, दबाने का प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? कभी शब्द को सुनिए कि किस तरह का शब्द का उपयोग किया गया। इसलिए कल बिहार बंद का आह्वान हम लोगों ने लोगों को स्वेच्छा से प्रतिकार करने के लिए, हम बंद कराने नहीं जाएंगे, लोग प्रतिकार करें कि इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग गाली देकर किसी के भी मां को करने का किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं है। आने वाले दिनों में किस तरह की स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री अलग अलग प्रमंडल में देखें तो उनकी यात्रा, उनकी जो रैली है हो चुकी है। पूर्णिया में रैली है, 15 तारीख को होने वाली है। उसमें किस तरह की स्ट्रेटजी बनेगी और आगे प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों का, नेताओं का कैंपेन कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी का लगातार जो बिहार में कार्यक्रम हो रहा है वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। जब भी जा रहे हैं तो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार विकास के सौगात को लेकर जा रहे हैं। और जिस तरह से विकसित बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार को विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं,
पूर्णिया में एयरपोर्ट, हवाई जहाज उड़ेगा वहां से, पटना में मेट्रो, और जो नेपाल का बॉर्डर लाइन है गलगलिया सिल्लीगुड़ी से लेकर के और अररिया फारबिसगंज रेलवे लाइन, क्या किसी ने कभी सोचा था 70 साल में आप दूसरे की बुराई करते हैं? भाजपा का विरोध किस चीज के लिए करते हैं आप? एनडीए का विरोध किस चीज के लिए करते हैं? आप विकास पर बात नहीं कर सकते। आज पूरा देश का कोई भी विपक्ष का नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सभी नेता बैठ रहे हैं, तो क्या सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग कब तक एनडीए में हो पाएगा? अब तक कुछ फॉर्मूला सामने नहीं आया है। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। अभी हम लोगों को जो आज की बैठक है, आगे के रणनीति पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग या उससे ऊपर की चीज जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करती है, उसमें बिहार का कोई रोल नहीं होता है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसका नफा नुकसान कितना आप लोगों को होगा? दूसरा, प्रशांत किशोर फैक्टर कितना काम कर रहा है और उसका नुकसान कितना आप लोगों को होगा? इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं और आगे किस तरह की स्टडी आज की बैठक में बनाएंगे? देखिए, जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता ने निकाला, उसका शुरू में ही टायर पंचर हो गया, हवा निकल गया उसका, क्योंकि कोई मतदाता रोड पर आकर प्रतिकार नहीं किया। जो कोई भी राजनीतिक दल जब रोड पर यात्रा निकालता है तो उसके दल के लोग तो आएंगे ही, तो उनके दल के लोग आए, आम मतदाता में किसी तरह का कोई उनके यात्रा का फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा ये कि बिहार के जनता को मालूम है कि मोदी की गारंटी पर ही वो भरोसा करता है, और मोदी जी और नीतीश कुमार के गारंटी पर बिहार के जनता को भरोसा है। इन सब तरह के यात्रा का कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं। प्रशांत किशोर फैक्टर वो अपना काम कर रहे हैं, उससे हमारा जो है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई है, और बहुत सारे राजनीतिक दल अपना प्रयास करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।